जाने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान होगा परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, युग बीत गए, युगो युग बीत गए, तुम्हारे 100 करोड़ जन्म हो गए, अभी तक, आज तक, एक क्षण तक तुमने नहीं जाना मैं किस लिए आया, मेरे जन्म किस लिए हुआ है। मैं किस लिए आया कि मेरे जन्म हुआ नहीं है, ऐसे नहीं जाना है। और तुमने जाना नहीं है, तुमने नहीं जाना किस लिए, जब तक तुम नहीं जान पाते समझ लो, जब तक तुम बार बार आना होगा, जब तक तुम्हारी आना जाना रुकता है, उस समय तो संसार सागर से निवृत्त तभी होगा। आने के बाद भी सदगुरु की सानिध्य हो, जो संसार की पार कर चुका हो, उनके शरण में जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर हाँ, तुम्हारे अंदर जागृति नहीं। मैं किस लिए आया, मेरा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य है तुम परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए इधर धरती पर आया है। केवल तुम भूल चुका है, कब हो चुका है, तुम भूल चुका है, तुम स्मृति नहीं है। कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए, उनके चरण में तुम जाने के बाद भी तर्क करता है, क्या करता है, तर्क करता है। वेदों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इनके कारण तुम जो तैयार तैयार होते होते तुम्हारी यात्रा रुक जाता है। इसके लिए अंतर यात्रा करना शुरू करो। महाराज हम गृहस्थी में है, मेरी स्मृति कैसे आ जाता है, आता है, खोजना शुरू करो, मैं किस लिए आया, युगो युगों से तुम आ ही रहे, युग युगों से तुम आ ही रहे, झूल कह रहा है, झूलने से मेरा चित्त ऐसे होता है, और युग युगों से तुम आ रहे हैं, लेकिन तेल तुम स्मृति आना है। आने के लिए तुम्हारी अहंकार एक पर्दा बनी, तुम्हारे एक चश्मा लगी है। कौन सा चश्मा, मैं पंडित हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये एक अहंकार चश्मा लगी है। मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये धर्म की पर्दा लगी। और उपाधि की पर्दा कौन सी, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं सरपंच हूँ, ऐसा तुम्हारी उपाधि पर्दा लगी। जब तक ये पर्दा नष्ट नहीं होते, जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होते, जब तक तुम्हारे स्वस्वरूप तुम पहचाने नहीं सकते, पहचानने की कोई रास्ता नहीं। कोरा होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, कोरा कागज होना पड़ता है। जब तुम, जब सदगुरु कुछ कोरा कागज कुछ इशारा कर सकता है, तुम पहले ही भर चुका हो, भर के आके वो बैठे सदगुरु पर कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारी खोपड़ी पहले भर चुका है, सदगुरु का करे है? और गुरु की शरण में, सदगुरु की शरण में कोरा कागज होना पड़ता। मैं कुछ नहीं जानते, जो आप कहते हैं आपकी वाणी सत्य है, जो आपके अनुभव हुआ है वही सत्य है, ऐसा स्वीकार करके ऐसे उस मार्ग में तुम चलो। चलने के बाद अपने स्व अनुभूति करो, स्व अनुदान स्व और विधि ध्यास करो। जब तुम अंतर यात्रा के अधिकारी हो जाए, जब तक तुम अंतर यात्रा नहीं करते, जब तक तुम अंतर यात्रा नहीं करते, तब तक तुमको अनुभूति की झलक कभी लगी नहीं सकती। क्यों, जो ईश्वर है, जो परमात्मा, जो सत्य, कोई बाहर नहीं, आनंद सुख है तुम्हारा अंदर ही मौजूद है। केवल अंदर हम देखना है, शुरू करना पड़ता है। किस प्रकार कि कोई एकांत हो, घर में रहो, खेती में रहो, गृहस्थी हो, विरक्त, कोई लेने देने नहीं। उस क्षण को बैठ के अपने चिंतन करना शुरू करो, अपने चिंतन करना। तुम जो परिवार के प्रति प्रीत रखा है, वही प्रीत परमात्मा के प्रति रखना पड़ता है। इतनी से सूत्र है।
जो परिवार के प्रति मेरी तेरी नमी है, ये क्षण मात्र की एक जो पानी में एक बुलबुला होता है, इसी प्रकार के संसार भी ऐसी है। अब उदाहरण में समझाना चाह रहा हूँ। तुम रात्र सोया हो, एक स्वप्न आया हो, स्वप्न में जल में तुम डूब रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला रहे हैं, खेक लगा रहे, पुकार रहे, कोई नदी तट पर कोई नहीं, दूर दूर तक कोई दिखा नहीं रहे, जब तक गर्दन तक पहुंचा फिर चिल्ला रहा है, फिर और थोड़ी नाक तक पहुंचा फिर चिल्ला रहा है, पूरे पेट में अंदर पानी चला गया। तुम सो रहे, स्वप्न समझ लो, जैसे तुम जल में डुबकी लग गए, प्राण छूट ही रहे, एकदम तुम जग गए, एकदम तुम्हारी निद्रा खुल गए। खुलने के बाद देखता है हम तो डूबा नहीं, वो तो सपन है, वो तो सपन है। लेकिन वो समय में तुम सपन में कितनी परेशान होते हैं, तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं, चिल्ला रहे, चीख रहे, पुकार रहे, कोई नहीं आया। जब तुम स्वप्न से उठता है, अरे यार ये तो स्वप्न है, हम तो जिंदगी जैसा प्रतीत होता है, इस संसार भी इसी प्रकार के स्वप्न है। जैसा सोया हुआ आदमी, वो स्वप्न की जो आसक्ति है उसको त्याग दो, वास्तविक की चीज को पहचानने लग जाओ। वास्तविक चीज का अपने स्वस्वरूप क्या है, हमारे जन्म किस लिए हुआ है, हजारों जन्म हो चुका तुम्हारे, युग युग से तुम आ रहे, लेकिन तुम्हारे ज्ञात नहीं। जिसकी ज्ञानोदय हो गए वो बुद्धत्व प्राप्त कर ली। बुद्ध माने तुम गौतम बुद्ध मत समझना, जिसके ज्ञान प्राप्त हो गए हो उनसे हम बुद्धत्व प्राप्त पुरुष कहा जाता है, साक्षात पुरुष कहा जाता है। जिसके आत्म साक्षात्कार अनुभूति कर ली हो उनसे हम बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ पुरुष कहा जाता है। तुम बुद्ध ऐसे मत समझना, बुद्धत्व माने ज्ञान प्राप्त करने के नाम है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिए उनसे हमको बोला जाता है बुद्धत्व प्राप्त हो गए। क्या हो गए? बुद्धत्व माने परमात्मा कोई बुद्धि से परा है, बुद्धि से पकड़ा नहीं जाता, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बुद्धि से परा है। सतगुण रजगुण तमोगुण केवल बुद्धि से हम जान सकते हैं। मेरे क्रोध आ गए, हमारे बुद्धि से लगाए, हमारे क्रोध क्यों आ गए, बुद्धि लगा सकते हैं। लेकिन परमात्मा प्रेम के वश में, किसमें है? प्रेम से हम जान सकते हैं। किस प्रकार प्रेम से है? जैसे छोटा बच्चे के साथ, 1 1.5 साल बच्चे के साथ तुम खेलो, वो बच्चा कुछ नहीं जाने, वो बच्चे ऐसा हम भी बन जाना पड़ता है, तभी उनके साथ हम खेल सकते हैं। जैसा तुम बच्चे के साथ में बड़ा हूँ बोलो तो बच्चा कहाँ जाए, वो थप्पड़ भी मार देता है, सहन करना पड़ता है, लात भी मारता है, सहन करना पड़ता है। उनसे तो हम बोल नहीं सकते, हाँ मेरे तुमने क्यों लात मार दिया, बोल सकते हैं? क्यों? बच्चे के साथ बच्चे ही बन जाना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ भी प्रेम में हम डूबना पड़ता है। जब डूबने पर तभी हम उसके रहस्य, ईश्वर की और सत्य की और प्रेम की जो रहस्य, तभी हम जान पाएंगे। ये अनुभूति हो सकता है, दिखाने में दिखाता नहीं। ये दोनों आंखें क्षमता नहीं है ईश्वर देखने के लिए, प्रेम को देखने के लिए। हाँ, केवल अनुभूति कर सकता है। क्या कर सकता है? वो भी स्वयं। मैंने अनुभूति किया, वो मेरे अनुभव, तुम्हारा क्या हुआ? बुद्ध ने पाया उनके अनुभव, तुम्हारा क्या हुआ? रामकृष्ण पाया उनके अनुभव, तुम्हारा क्या हुआ? रमन महर्षि ने पाया उनके अनुभव, तुम्हारा क्या हुआ? लेकिन तुम जब उधर पहुंचो, वो स्थान पर पहुंचो, वो स्थाई पर पहुंचो, पहुंचने के बाद निर्णय करो, मेरा अनुभव हुआ है, वो रस्सी नहीं सांप है। हाँ, वो सांप नहीं रस्सी है। उधर पहुंचो, किसी ने सांप ऐसे तुम डराया, भला वो रस्सी हो, तुम डर के मत रहो, जाके नजदीक स्वयं देखो। देखने के बाद देखो, अरे ये रस्सी सांप है, अरे हमने समझते रहा रस्सी सांप समझ रही है तो रस्सी है। ऐसे निर्णय कर लो, स्वयं आंखों से देखो, स्पर्श करो, अनुभूति करो, जब मान लेना। अन्य तो मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल मत मानो, वही हजार बोले कुछ ही मत, जब तक तुम पहुंचे ना, स्वयं मात्र करे, यात्र करे ना, और तुम वो जगह पहुंचो, अनुभूति करो। अनुभूति करने के बाद, स्व अनुभूति करने के बाद, जब भी तुम अनुभूति करो, जब ये अनुभव है ना, तब बता दो महाराज ये सांप है, सांप की रस्सी है, रस्सी। हमने हजार बोलेगी, मत रहो, जाके देखो जगह। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार यही है। कोई ब्रह्म ब्रह्म ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने से, मुंह से चिल्लाने से कुछ नहीं होते, अनुभव होना पड़ता। अनुभव होने पर वो मौन हो जाता है। मौन है, कहाँ नहीं जाए ब्रह्म को, वो मौन से इशारा करा जाता है।
इशारा करने के बाद जो पुरुष तैयार है, वो अंतर्यात्र तैयार, वो इशारा ही समझ लेता है। ये पुरुष क्या कहना चाह रहा है, इशारा ही समझ लेता है। इशारा इसीलिए गोरखनाथ जी एक जगह में कहा है, कोई सत्य को खोजना चाह रहा हो, वो भी परमात्मा को नहीं जानते। कोई वेद में खोजना चाह रहा हो, वो भी परमात्मा को नहीं जानते। क्यों है? सत्य असत से परा है। कोई द्वैत में खोजना चाह रहा हो, जीव जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग खोजने चाह रहा, वो भी नहीं जानते। और अद्वैत खोजना चाह रहा, वो दोनों एक ही है, जीवात्मा परमात्मा, वो भी नहीं जानते। जो निराकार में आराधना कर रहा है, वो भी नहीं जाने। सकार में करना चाह रहा, वो भी नहीं जाने। ये सब विरोध करता है। सकार वाले बोलता है सकार में परमात्मा, निराकार में नहीं। ये विरोधवासी। कोई बोलता सत्य में है, असत्य में नहीं। ये किसी का दो पहलू है। इसलिए सत्य असत से पार होना पड़ता है, द्वैत अद्वैत से भी पार है, सकार और निराकार से भी पार है। होने के बाद जब बोलता है हम ब्रह्मास्मि, कब बोलता है वो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ बोलता है। उधर मैं का तात्पर्य है, अहंकार नहीं है, केवल स्वयं परमात्मा ही बचता है। मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मैं स्वयं मैं भी नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद जैसे नमक सागर के अंदर नमक जैसे मिल जाता है, जैसे बर्फ पानी में जैसे पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार साधक साधन करते हुए और परमात्मा को मिलते हुए जैसे वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पर ईश्वर में लीन हो जाता है। जैसे जल में जल मिलता है, जैसे तेल में तेल मिल जाता है, जैसे दूध में दूध मिल जाता है, इसी प्रकार साक्षात्कार पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाता है, फिर स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ओ